भगवान के नाम का किन किन तरीके से हमारे जीवन में कल्याण करता है भगवान का नाम, यह गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे बताने का प्रयास करें। किस किस तरीके से भगवान का नाम हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। तो मित्रों, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास जो स्मृत भयो भांगते तुलसीदास। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान नाम के प्रताप से ही यह तुलसीदास जी जो एक निकृष्ट भांग के पौधे जैसा था, वह तुलसी के पौधे जैसा पवित्र और पूज्य बन जाता है। सिर्फ किसके नाम के प्रभाव से? सिर्फ भगवान श्री राम के नाम के प्रभाव से। चौह जुग तीन काल त्यों लोका भय नाम जप जीव विश्व का। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है ना, श्री राम जो नाम है ना, वह सिर्फ कलयुग में ही प्रभावशाली नहीं है, चारों युगों में भगवान नाम के जब करके लोगों का मुक्त हुआ, लोगों का कल्याण हुआ है और लोग आनंद की घन राशि को प्राप्त किया भगवान श्री राम के नाम का जप करके। ध्यान प्रथम जुग मुख विद दूजे द्वापर परितोषत प्रभुजे कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्म। यहाँ कहते हैं कि पहला जो सतयुग था उसमें ध्यान था, ध्यान की प्रधानता थी। लोग 10-10 हजार वर्ष तक ध्यान में डूबे रहा करते थे, समाधि में डूबा रहते थे। दूसरा जो त्रेता युग आया उसमें यज्ञ की प्रधानता हुई, ओम विष्णुवे स्वाहा। तो इस तरीके से स्वाहा करके लोगों ने जो है अपने जीवन का कल्याण किया। और जो द्वापर युग आया उसमें लोग भगवान की पूजन किया करते थे, है ना, आरती उतारना, पूजन करना, भगवान को भोग लगाना। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो राक्षस है मित्रों, वह काल नेमी है, जो हम सबके मन में समाया हुआ है और हमारे बुद्धि में समा गया और हमारे से उटपटांग करता है। तो उस दुर्बुद्धि से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है भगवान श्री नाम का आश्रय। भगवान श्री नाम का आश्रय लेते हैं तो हम सबके जीवन का कल्याण हो जाता है ना। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। संसार के जितने भी जंजाल हैं, जितने भी माया जाल हैं, इन सबसे छुटकारा सिर्फ भगवान राम के नाम के जप से हम सबको मिल जाता है। राम नाम कल अभिमत दाता हित परलोक लोक हित माता। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की विशेषण बताते हुए नाम की विशेषता भी यहाँ कहता है कि इस संसार में जैसा हमारा पालन पोषण हमारे माता पिता हमारा करते हैं, जन्म देते हैं, जन्म से लेके बड़े होने तक हमारा पालन पोषण, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, भगवान का नाम भी उसी तरीके से इस संसार में हमारे जीवन का कल्याण करता है। और कल्याण ही नहीं करता है, जब हम यहां से परलोक गमन को सिधारते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो भी भगवान का नाम हमारे साथ जाता है और भगवान के दरबार में सीधे हमारा प्रवेश करा देता है, भगवान के धाम में हमारा प्रवेश करा देता है। इतनी नाम की महत्ता है मित्रों। तो क्यों ना हम सब लोग अपने श्वासों में भगवान राम को बसाएं, श्री के साथ श्वास लें, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दें। श्री राम, श्री राम। मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं हम सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा जब अपने श्वासों में भगवान राम के नाम को हम लोग बसा लेते हैं। इसके अलावा दूसरा कल्याण का कोई दूसरा साधन है ही नहीं, श्री राम। और यहां क्या है? नहीं कल कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेम कलि कपट निधानु और नाम सुमति समृत हनुमान। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में भगवान नाम के अलावा दूसरा कोई अवलंबन है ही नहीं है। सिर्फ हम सबके जीवन के उस पार लगाने के लिए, जीवन कल्याण करने के लिए एक ही अवलंबन है, वे है भगवान श्री राम का नाम। मित्रों, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको बताएं कि इस समय का जो राक्षस है कलयुग का, उसका नाम है काल नेमी। काल नेमी क्या है? कि वह पाखंड का पूरा स्वरूप है और वह कहीं बाहर किसी मनुष्य रूप में नहीं। आज वैसा कभी रावण था, कभी कंस था, कभी हिरण्यकशिपु थे, हिरण्याक्ष थे, एक से एक राक्षस इस धरती पे हुए हैं। पर ये जो काल नेमी है मित्रों, ये आपकी मन और बुद्धि में, हम सबकी मन और बुद्धि में बैठा हुआ है
और मन और बुद्धि में बैठ के हमारे से ऊट पटांग काम कराता रहता है। आज संसार के स्वरूप को देख के संसार में कितनी विडंबनाएं आप देख के उसकी कल्पना कर सकते हो कि आज काल नेमी जो है हर व्यक्ति के मनुष्य में, हमारे मनुष्य में, हर व्यक्ति के मनुष्य के मन में और उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है और उसको शांति से बैठे नहीं देना चाहता, उसको कुछ न कुछ ऊट पटांग काम उथल पुथल करवाता रहता है। यही काल नेमी का प्रभाव है मित्र। और उस काल नेमी हमारे मन और बुद्धि से अलग हो, हमारा मन निर्मल बने, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आश्रय है, भगवान श्री राम का नाम का आश्रय, उनका अवलंबन। और उससे क्या होगा, हमारा मन और हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर बिरत कहत कबीर। तो भगवान राम के नाम के जब से उनको जब हम अपने श्वासों में बसा लेते हैं तो हम सबका मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान तो हमारे हृदय में वास है ही। बस उस भगवान के ऊपर जो काले रंग का पर्दा है ना, वह पर्दा हट जाता है और वो भगवान हम सबके सामने प्रकट हो जाते हैं, हमारे ऐसी हमारे प्रेमास्पद हम सबके सामने आ जाते हैं। यही है। और हनुमान जी ने भी सर्वसमर्थ बन गए, भगवान श्री राम के नाम को जप